नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि एक नाम जिसमें समाहित है समूचा कृष्ण धाम। तो पुराणों के इस महत्व के बारे में जानेंगे। पुराणों में राधा नाम की महत्ता बताई गई है। राधा जी के पूजन से कृष्ण के पूजन का फल मिलता है। कहने को एक नाम मात्र है राधा, लेकिन इन दो अक्षरों में समाहित है भक्ति, प्रेम और जीवन का यथार्थ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिनों बाद राधाष्टमी का पर्व ब्रज में उसी उत्साह के साथ मनाया जाता है, या कहें उससे भी अधिक उल्लास के साथ। ब्रज की रानी राधा और कृष्ण के प्रेम को तर्कों से नहीं अपितु सिर्फ प्रेम और भक्ति से ही समझा जा सकता है। इस बात का प्रमाण कई पुराणों में लिखा गया है। पुराणों के आधार पर राधा रानी के कृष्ण भक्ति के महत्व के प्रमाण दिए गए हैं। जहाँ कृष्ण राधा तहाँ कृष्ण, न्यारे निमिष न होत कहूँ समझू करहु ये प्रश्न। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख से राग सुनता हूँ उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और दास शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ है। निमाक, बल्लभ, राधा बल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया है। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। जयदेव के गीत गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम संबंध का जन जन में प्रचार हुआ है। अनन्या अराहितो नून भगवत हरियोश्वर यनो ब्याहे गोविंद प्रीतो योन द्रह। प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारक कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने को सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं है। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में आपकी क्या भूमिका होगी? राधा कहती हैं, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहना चाहती हूँ। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी, या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा की आत्म शक्ति। आराधिका में आ को हटाने से राधिका बनता है। इसी आराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत में प्राप्त है, और श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम का उल्लेख न होने के कारण एक कथा यह भी आती है कि सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली राधा हैं, और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास सुख रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा कि हे सुख, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने यह कहकर कि यह सुख बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है, उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्मा का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार श्री राधा सुखदेव जी की गुरु हुई, और वे अपने गुरु का नाम कैसे लिख सकते थे? कृष्ण के विराट को समेटने के लिए जिस राधा ने अपने हृदय को इतना विस्तार दिया कि सारा ब्रज उनका हृदय बन गया, इसलिए कृष्ण भी पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी। किंतु राधा और राधा प्रेम की था पाना संभव ही नहीं है। कुरुक्षेत्र में उनके आते ही समस्त परिवेश बदल जाता है। रुक्मणी गर्म दूध के साथ राधा को अपनी जलन देती हैं। कृष्ण स्मरण कर राधा उसे एक सांस में पी लेती हैं। रुक्मणी देखती हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं, मानो गर्म खौलते तेल से जल गए हों। वो पूछती हैं, ये फफोले कैसे? कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मैं राधा के हृदय में हूँ। तुम्हारे मन की जिस जलन को राधा ने चुपचाप पी लिया वही मेरे तन में फूटी है। इसलिए कहते हैं कि तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र और श्री कृष्ण कोहु तत्व वृषभानु की किशोरी है। राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक बिहारी से रूठ गई। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असहाय हो गया।
उन्होंने श्री राधा की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा कांप उठे, बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया है। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से बिलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भी भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, यह शाप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला का रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर में रूप में हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।